जब पता चल जाएगा कि क्या क्या मिल गया है, उस दिन से भगवान से कंप्लेन होना बंद हो जाएगा। कल आपने केवट जी की कथा को श्रवण किया, भगवान दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, भगवान यदि यहाँ मंच पे प्रकट हो जाएं तो कौन है जो केवल प्रणाम करके चला जाएगा, कुछ मांगेगा नहीं भगवान से? जे हाथ उठैले बाबू के हम चेहरा याद रखता नहीं। अब जहाँ मिलला पर कहीं महाराज पेट का गड़बड़ रहता, तबीयत ठीक नहीं के होखत, फिर बतियाए हम। भाई बाप, ये सरल व्यवहार नहीं है, ये जन्म जन्म की साधना का परिणाम है कि भगवान से मांगना समाप्त हो जाता है। ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये बड़ी लंबी यात्रा है। कैसे समाप्त होगा? जब ये पता चल जाएगा कि क्षमता से अधिक परमात्मा ने दे दिया है। जब इसका पता चल जाएगा माई बाप, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, जहां प्रेम बना के रखना है वहां मांगना नहीं चाहिए। कितना भी घनिष्ठ संबंध क्यों न हो, जहां आपने मांग रखी संबंध समाप्त हो जाते हैं। भगवान से भी प्रेम बना के रखना चाहते हैं, मांगना बंद करिए। क्यों? क्या नहीं मिला है? केवट जी को भगवान देते रहे। केवट जी ने क्या कहा? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ये परम संतुष्ट। देखिए, बिनु संतोष न काम न साई। कई लोग सोचते हैं कि बढ़िया कथा में बात आई थी कि करोड़ों का इंटीरियर करा के घर में हम चाहे रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, भ्रम में जी रहे हैं। पूरा घर सेंट्रलाइज एसी कर दीजिए, आपके घर का एसी आपके चमड़ी के ताप को शांत कर सकता है, लेकिन आपके हृदय के ताप को शांत नहीं कर सकता है। महंगा से महंगा बिस्तर ला दीजिए, नींद कहां से ले आइएगा? रुपया से मुलायम बिस्तर ला सकते हैं, नींद कहां से लेकर आइएगा भाई बाप? ये कथा कहती है, बिना संतुष्ट हुए कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, तब तक सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संतुष्टि कहाँ आएगी? प्रयास करिए। संतोष रहने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म से रहित हो जाए ना, प्रयास करिए, परंतु जहाँ है वहाँ संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। भगवान आगे लेके चले, आपकी कृपा नहीं लेके चले। जहाँ बनाए हैं क्या यही कम है प्रभु? आपकी बड़ी कृपा है मेरे पर। केवट जी को अपनी भक्ति देकर भगवान ने विदा किया। कल आप आपने सुना परम प्रभु तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के पास रात्रि रुके। प्रातःकाल उनसे मार्गदर्शन लिया। नाथ कही हम कही मग जाहि। भारत का एक विशेष स्वभाव है, जो स्वयं जीजीएमपी है वो भी उपदेश करता है कि तुमको एमबीए पढ़ना चाहिए। जीजीएमपी समझ रहे हैं? घींच घाच के मैट्रिक पास, वो भी उपदेश करेगा तुमको वहां एडमिशन लेना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन उसी से लेना चाहिए माई बाप, जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बैठा हुआ है, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग पर जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को लगाकर राम जी को अपने गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भेजा, अपने गुरु जी के पास। जब कोई विशेष व्यक्तित्व घर में आवे तो उनका आदर सत्कार करने के बाद अपने बड़े से उनका परिचय करा देना चाहिए।
क्षमा करिएगा, समिति में, घर में, परिवार में, ग्रुप में, संस्था में 2-4 गो नंबर बढ़ावे वाला लोग रहते हैं। नंबर बढ़ाने का मतलब समझते हैं, कोई महत्वपूर्ण आदमी आए अपने उनसे बतियाने लगेंगे, वो अभी बिजी हैं, हमसे मिलिए, हम कोई कमजोर थोड़ी हैं, हमसे बात करिए। ये क्या है? नंबर बढ़ाना। श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व आवे तो अपने श्रेष्ठ का श्रेष्ठ से मिलन कराना चाहिए। राम जी भरद्वाज जी के पास आए, भरद्वाज जी ने राम जी को अपने गुरु जी के आश्रम की ओर भेजा। और आज जो चौपाइयां प्रारंभ में हमने और आपने गाया, श्रवण किया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास भगवान पहुंचे। निकट पहुंचकर भगवान आश्रम का अवलोकन करने लगे। यहां देखिए, दिव्य का हर कुछ दिव्य होता है, दिव्य का रहनी भी दिव्य होगा, दिव्य का चिंतन भी दिव्य होगा, दिव्य का जीवन भी दिव्य होगा, दिव्य का भवन भी दिव्य होगा, दिव्य का परिवेश भी दिव्य होगा। वातावरण बताता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व यहां पे रहता है। कई लोग माटी के घर में रहते हैं, माई बाप। माटी के घर में जाने के बाद लगता है दिवलिया छू के कि मानो संगमरमर लगा हुआ है, इतना साफ करके रखते हैं। किसी किसी के घर में मानो महल बना है, फूहर बना के रखते पूरा घरवा को। ये क्या है? जीवन है, चिंतन है। यहाँ राम जी पहुंचे, दर्शन करिए। राम देख मुनि बास सुहावन। वाल्मीकि ऋषि का सुहावन स्थान दिखाई पड़ा। कैसे? सुंदर गिरि कानन जल पावन। आश्रम के चारों तरफ जो पर्वत हैं वो दिव्य शोभा से सुशोभित हैं। जितने वन हैं सारे वन पुष्पों से लदे हुए हैं, फल निकले हुए हैं। नदी में पवित्र शीतल धारा बह रही है जल की। सुंदर गिरि कानन जल पावन। कपटी आदमी के घर का पुष्प का पौधा भी बढ़िया पुष्प नहीं देता। कपटी आदमी, जिसका जीवन जितना निकृष्ट होता है, उसके घर में लगा हुआ आम के वृक्ष से बढ़िया आम नहीं निकलेगा, सड़ा हुआ आम निकलेगा। निकलेगा भी तो खट्टा आम निकलेगा। ये क्यों? जीवन का प्रभाव पड़ता है वातावरण पर हमारे। आप इसका अनुभव करिएगा। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। जब किसी आश्रम में, हमारे कलकत्ता में एक ब्रह्म स्थान है, अब तो वो बाबा नहीं रहे, अद्भुत महापुरुष थे, पढ़े लिखे नहीं थे बाबू, साधु बाबा हम लोग कहते थे ब्रह्म स्थान के। अद्भुत विभूति। अपने को एक जाल में घेर के रखते थे, लोहे के, लकड़ी रखते थे, और वहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते थे जिनको भूत प्रेत पकड़े रहते थे, और डंडा से मार मार के ठीक करते थे। तो वहाँ जब भी कोई उत्सव होता था तो कोहड़ा के तरकारी, अशुद्ध घी के पूड़ी बनता था। और रात में, दिन में उत्सव होता था, रात में लाल बाबा, उनके एक परिकर थे लाल बाबा, वो भी नहीं रहे लाल बाबा। लाल बाबा एक बाल्टी पूरी और एक बाल्टी कोहड़ा के छिलका सहित तरकारी। और आपको बताऊं, वो स्वाद पूरा विश्व घूम लिए हम लोग, वो स्वाद आज तक प्राप्त नहीं हुआ जीवन में कभी। आलू कोहड़ा के छिलका सहित तरकारी और शुद्ध घी का पूड़ी का भी नहीं, कल्पना के परे स्वाद। कलकत्ता में एक योगदास सत्संग मठ है, दक्षिणेश्वर काली के बगल में। वहाँ उनके बगल में एक आश्रम है जहाँ पर दोपहर में, अब उस समय 21 रुपए में प्रसाद मिलता था। ये बात मैं बता रहा हूँ 2003-04 के आसपास के। उस समय हम अपना बिजनेस देखते थे। जब पेमेंट लेने उधर जाते थे ना, तो दोपहरिया में उसी आश्रम में जाके पाते थे। 21 रुपया लीजिए, दीजिए। केला का पत्ता बिछता था, पंगत लगती थी आश्रम में, खिचड़ी और पानी के जगह गाय के दही का छाछ। अब वो खिचड़ी खाने पर लगता था मानो अमृत पा रहे हैं। ये क्या है? आश्रम में आप भी अनुभव करिएगा। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में प्रसाद लीजिएगा, आपको लगेगा मानो ये अमृत पा रहे हो। अद्भुत स्वाद।
ऐसा क्यों आ गया माई बाप? वहाँ की दिव्यता का प्रभाव, वहाँ के वातावरण का प्रभाव उस प्रसाद में भी पड़ता है, जिसके कारण वो दिव्य हो जाता है।